अरे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान के विद्युत के चुंबकीय प्रभाव नामक पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। एकदम सीक्वेंस से सहज, सरल और आसान भाषा में विथ लॉजिक आपको सारा कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वृत्तीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, वृत्ति यानी गोलाकार वृत्त के रूप में इस प्रकार से हमारा एक धारावाही चालक है। क्या है? धारावाही चालक। इस पाठ में आपको बार बार देखने को मिलेगा धारावाही चालक, धारावाही चालक। तो सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें कि धारावाही चालक क्या है। कि ऐसा चालक, चालक का मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए, ऐसा चालक जिसमें विद्युत प्रवाहित हो रहा हो, वह क्या कहलाएगा? आपका धारावाही चालक। तो ये आपका क्या है? वृत्तीय जो चालक है आपका, जिससे विद्युत गुजर रहा है, वह क्या है? वृत्तीय चालक है। हम मान लेते हैं इसमें आई धारा इस प्रकार से क्या कर रही है? गुजर रही है। इस प्रकार से आई धारा ऐसे गोल 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 घूम रही है। अब देखिए, हमने इसके पहले वीडियो में सीधे हाथ का नियम पढ़ा था धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। हम ये चीज भली भांति परिचित हो गए हैं इस चीज से कि जब कोई चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने सीधे हाथ का नियम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि क्या कहता है कि यदि हम धारा की दिशा में अंगूठे को कर दें और हम उंगलियों को घुमाएं तो जिधर उंगलियां हमारी घूमेंगी वह क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हम 3-4 प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम धारा की दिशा में अंगूठे को कर दें तो यह हथेली हमारी बताती है चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा कि यदि हम धारा की दिशा में अंगूठे को कर दें, जिधर हम हथेली को घुमाएंगे वह बताता है चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, इन सबसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और इसी का एक और भी रूप है कि यदि हम धारा की दिशाओं में अंगुलियों को अपने घुमाएं, धारा जिधर घूम रही हो उधर हम क्या करें? उंगलियों को घुमाएं तो अंगूठा जिधर आएगा वह बताएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, एक चीज और मैं क्लियर करता चलूं कि जैसे अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर सीधा आपकी तरफ हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सीधा आपकी तरफ हो, तो अगर मैं एक तीर की बात करूं तो तीर में कुछ इस प्रकार से हिस्से रहते हैं, इस प्रकार का तीर रहता है। यदि आपके तरफ तीर का नोक आएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां डॉट, एक बिंदु के रूप में आपके तीर का नोक दिखाई देगा। अगर तीर आपकी तरफ आ रहा होगा, तो तीर का आपको नोक दिखाई देगा, यानी कि वहां पे बिंदु के आकार का दिखेगा। और एक चीज और इमेजिन कीजिए कि यदि तीर आपसे दूर जा रही हो तो उसका पीछे का हिस्सा दिखेगा और वह कैसा दिखेगा? डॉट के रूप में, क्रॉस के रूप में दिखेगा। तो इस चीज को आप लोग क्रिस्टल क्लियर कीजिए और इसको आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि जब तीर का अगर कहीं पे डॉट लिखा हो तो उसका मतलब है कि वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या जिस किसी की भी दिशा हम ज्ञात कर रहे हैं उसकी दिशा सीधा आपकी तरफ आ रहा है। अगर इसको मैं समतल बनाऊं तो अगर इस पर ये डॉट है, ये हमारा व्हाइट बोर्ड क्या है? समतल है। तो इसकी बात अगर करूं मैं तो ये डॉट अगर रखा हुआ है तो इसकी दिशा किधर है? समतल। ये क्या है आपका? समतल। तो समतल से बाहर की ओर इस चीज को आप नोट पॉइंट में लिख लेंगे। ये बार बार काम आएगा कि यदि कहीं पे डॉट लिखा है, यानी कोई चीज अगर आपकी तरफ आ रहा है तो उसे हम डॉट से दिखाएंगे। यदि कोई चीज क्रॉस के रूप में दिख रहा है तो वह क्या है? समतल से अंदर की ओर। ठीक है, अभी इस चीज का काम आएगा आपको कि यदि जब कोई आपसे दूर जा रही हो वस्तु तो उसकी पूंछ दिखेगी और वह कैसी दिखेगी? क्रॉस के रूप में। जो अगर आपके तरफ आ रही होगी वह डॉट में दिखेगी, कैसा? समतल से बाहर की ओर, यानी आपकी तरफ आ रही है। अब आते हैं यहां के कंसेप्ट पे। हमारा जो सीधे हाथ का नियम है वह कहता है कि यदि हम अपनी सीधी हाथ की उंगलियों को घुमाते हैं धारा की दिशा में तो जो अंगूठा है हमारा क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र। यदि हम उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाएं तो अंगूठा बताता है चुंबकीय क्षेत्र। इधर धारा कैसे प्रवाहित हो रही है? इस प्रकार से। इधर धारा कैसे प्रवाहित हो रही है? ऐसे। अब इस धारा की दिशा में अगर उंगलियों को हम घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा किधर आ रहा है? अंदर की ओर आ रहा है। और जब कोई चीज अंदर की ओर जाती है तो हम क्या दिखाते हैं? क्रॉस दिखाते हैं। तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह क्या होगा? अंदर की ओर, यानी इसको हम क्रॉस से दिखाएंगे। अगला चीज
यदि इसी परिपथ को मैं इस प्रकार से गोले को बना लूं और जो धारा ऐसे बह रही थी वह धारा अब इस प्रकार से बह रही है, ऐसे, यानी कि इस तरफ से अब ऐसे धारा बह रही है। पहले ऐसे बह रही थी तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर आ रहा था, अब धारा आपकी इस प्रकार से बह रही है। मैं सारा कंफ्यूजन आपका दूर करूंगा, कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा, लेकिन आपको वीडियो बिना स्किप किए देखना है शुरू से अंत तक। तो देखिए इसमें धारा आपकी इस प्रकार से बह रही है। हमने क्या कहा कि धारा की दिशा में, आई की दिशा में हम उंगलियों को घुमाते हैं, तो आई की दिशा में उंगलियों को इस प्रकार से घुमाएंगे, उंगलियों को इस प्रकार से, आई धारा इस प्रकार से बह रही है तो उंगलियों को हम ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा किधर आ रहा है, आपकी तरफ, बाहर की ओर। अंगूठा अगर उंगलियों को इस तरह से घुमाते हैं तो अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है बाहर की ओर, तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह क्या होगी। और जब कोई चीज आपकी तरफ आता है तो क्या दिखाया जाता है, डाट। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र डाट है, इसका मतलब यह है कि आपकी तरफ है, और यहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस है यानी कि आपसे दूर है। तो ये आपका है वृत्तीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए वृत्तीय धारावाही चालक जब गोलाकार चालक है, अब इन दोनों को अगर मैं आपको थोड़ा सा इमेजिंग कराने की अगर कोशिश करूं इन दोनों लूपों को, तो ये एक्चुअल में समझिए कि ये दोनों लूप क्या है, एक ही है। कैसे एक है, यदि मान लेते हैं कि मैं एक कुंडली इस प्रकार से यहां पे रखी हुई है, हमारे पास तो अभी कुछ ऐसा है नहीं कि जिसे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपको समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए अगर मेरे पास एक ऐसा लूप है, गोलाकार लूप है, और मैं उस लूप को पकड़ा हूं और बोल रहा हूं कि उसमें धारा इस प्रकार से बह रही है, तो जो मैं अपनी हाथ की उंगलियों को चला रहा हूं, मेरे तरफ से अगर आप देखोगे, मेरी तरफ से अगर आप देखते हो तो ये घड़ी के दिशा में चल रही हैं। कैसे चल रही हैं, घड़ी के दिशा में चल रही हैं। यदि लेकिन आप अगर अपने तरफ से देख रहे हो तो वहां से आपको यह लग रहा होगा कि ये घड़ी के दिशा के विपरीत चल रही हैं। फिर से एक बार, यदि मैं एक ऐसा गोलाकार आकृति लिया हूं, जैसा कि यह है, तार का एक अगर लूप लिया हूं गोला सा, अगर मैं इस प्रकार से अपनी उंगलियों को चला रहा हूं उसको आगे रख करके, तो आपको यह लग रहा होगा कि मैं हाथ अपना जो चला रहा हूं घड़ी के सुई के दिशा में चला रहा हूं। लेकिन मेरी तरफ से अगर देखोगे तो ये किधर से चल रहा है, घड़ी के दिशा के विपरीत, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा। तो एक्चुअल में अगर हम इन दोनों, इस एक की बात करें अगर, तो इस तरफ से, इसके बाहर की तरफ से हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इस तरह से धारा बह रही है। लेकिन जो चीज अगर उस तरफ से देखेगा अगर कोई इसको जाकर के, तो उसको धारा इसके उल्टा प्रतीत होगी। यानी इसी बंद लूप में यह भी कंडीशन है और यह भी कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अंगूठा आपका जिधर आता है उधर चुंबक का नॉर्थ पोल बनता है, उत्तरी ध्रुव बनता है। यहां पे क्या था, धारा की दिशा में अंगूठा अंदर की ओर आ रहा था, तो अंदर में इसमें क्या बन रहा है, अंदर की तरफ क्रॉस में क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल। और बाहर इसके तरफ, बाहर की तरफ अगर देखा जाए तो बाहर की तरफ कौन सा पोल बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है। यानी नॉर्थ और साउथ। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, जैसे हमने चुंबक पढ़ा था, एक एन सिरा होता था और एक एस सिरा होता था। चुंबक की एक खास बात और है कि इसको अगर मैं 1,00,000 टुकड़े भी कर दूंगा तो भी एन और एस, प्रत्येक टुकड़े में, एक में एन होगा और एक तरफ यस होगा, प्रत्येक टुकड़े में। इसका अगर 1,00,000 भी टुकड़ा बना दूं तो इसमें 1,00,000 एस होगा और 1,00,000 एन होगा। यानी एन और एस को मैं अलग कभी कर ही नहीं सकता हूं, इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत है इन लोगों के बीच में। तो अगर यहां पे एक पे एन बनेगा और एक पे एस बनेगा, तो ये जो आपकी वृत्ताकार लूप होगी, ये जो वृत्ताकार लूप होगी एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। क्या करेगी, एक चुंबक की भांति, क्योंकि जिसमें एस और जिसमें एन होता है, जिसमें एस ध्रुव हो और एन ध्रुव हो, वह क्या कहलाता है, चुंबक। और इस कुंडली को अगर देखें, इस अगर वृत्ताकार लूप को देखें, इस वृत्ताकार चालक को देखें, तो इसमें एन ध्रुव भी बन रहा है, एस ध्रुव भी बन रहा है। एक साइड में एन बन रहा है तो दूसरी साइड में एस बन रहा है। यानी कि ये जो धारावाही लूप है वह आपके एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है। एक चीज और कि देखिए, अगर कोई भी धारा अगर प्रवाह हो रही है गोल गोल, विद्युत धारा के चैप्टर में हम लोगों को पढ़ा था कि विद्युत धारा है क्या। देखिए किसी भी चीज का अगर प्रवाह करा दे, जल का अगर हम प्रवाह कराते हैं तो उसे कहते हैं जल धारा, अगर दूध का प्रवाह करेंगे तो उसे दूध धारा कहेंगे, और कहीं पे इलेक्ट्रॉनों का अगर प्रवाह हो, इलेक्ट्रॉन चल रहे हो, तो उसका मतलब होता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का चलना क्या कहलाता है, आपका विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का चलना क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। और हम जानते हैं कि जो हमारा
परमाणु नाभिक होता है, जो भी हमारा परमाणु होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर अपने चारों ओर कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। और जहां पे आवेश प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, माइनस आवेश, यानी आवेश का प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है तो वह क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। आवेशों का प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस चीज को हम लोगों ने विद्युत धारा नामक पाठ में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जो आपका परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु में, संसार के प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वह क्या उत्पन्न करता है, विद्युत धारा। और जब विद्युत धारा घूमती है तो वह क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र। तो संसार का प्रत्येक परमाणु क्या होता है, चुंबकीय होता है। तो ये एक कंसेप्ट निकल के आता है। ये चीज जो भी आपने पढ़ा ये सब नोट्स के रूप में आपको अगली आने वाले स्लाइड में दे दिया जाएगा। आपको यहां पे बस समझना है और उस स्लाइड में से जाकर के आप नोट्स को उसमें जो नोट्स इन सब का जो लैंग्वेज लिखा रहेगा उस सबको आप अपने नोट्स कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मैं इस टॉपिक को इतना लॉजिक के साथ समझाऊंगा आपको कि एकदम बेहतर से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए परिनालिका, सबसे पहले जो नई बात इसमें आती है वह होती है परिनालिका। परिनालिका क्या चीज होती है, देखिए यदि आपके पास कोई ऐसा धातु है जो कि बेलनाकार है, ये मार्कर जो देख रहे हैं आप, ये कैसा है, बेलनाकार है, यानी बेलन के आकार का है। तो ये आपका बेलन हुआ। यदि ये एक धातु है, धातु का मतलब ये हुआ जो विद्युत का चालक आसानी से करा दे, वह क्या होता है, धातु होता है। ये धातु कहते हैं। धातु की मैं परिभाषा नहीं बता रहा हूं, मतलब उसका एक गुण बता रहा हूं कि धातु वह होती है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। तो एक अगर ऐसे हम धातु का टुकड़ा ले लें जो कि कैसा हो, बेलनाकार हो, कैसा हो, बेलनाकार हो। अब इस धातु पर यदि हम तारों के फेरे लपेट दें, तारों के फेरे अगर लपेट दें तो ये तारों का फेरा लपेटा हुआ जो यह बेलनाकार आकृति है, यह क्या कहलाएगी, परिनालिका कहलाएगी। एक बार फिर से कि यदि आपके पास कोई ऐसा चालक है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, तो उस चालक के ऊपर यदि हम किसी विद्युत चालक के ऊपर तारों के फेरे लपेट दें, कोई चालक तारों के फेरे हम क्या कर दें, लपेट दें, या धारावाही चालक तार के फेरे लपेट दें, तो इस प्रकार की बनी आकृति क्या कहलाती है, परिनालिका। अब हम जानते हैं कि अगर एक धारा लूप होता है, इसके पहले अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि यदि आपके पास कोई गोलाकार लूप है, गोलाकार कोई अगर पास है, गोलाकार अगर आकृति है, धारावाही चालक है, तो उससे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हमने ये बताया कि हम यहां पढ़ना है परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और परिनालिका क्या होती है, इस पर जब हम तारों के फेरे लपेटेंगे तो वह फेरे कैसे होंगे, गोलाकार, क्योंकि ये कैसा है, बेलनाकार। तो इस पर जब भी फेरा लपेटा जाएगा तो वह कैसा होगा, गोलाकार फेरा होगा। और उस गोलेकार फेरे में से जब धारा प्रवाहित होगी तब क्या होगा, यही चीज हम जानते हैं, सीखेंगे परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र में। तो देखिए ये हमारी आकृति जो बनी है ये परिनालिका है। अब इसमें देखिए एक बैटरी को हमने जोड़ लिया है और बैटरी का जो यहाँ पे बड़ा वाला लाइन है वह प्लस को हमेशा दिखाता है और ये छोटा वाला लाइन किसको दिखाता है, माइनस को। और जो विद्युत धारा की दिशा होती है, हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से कि प्लस से माइनस की ओर, कहां होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो इसमें धारा का प्रवाह इस तरह से हो रहा है। अब देखिए ये परिनालिका कैसे बनाई गई, कैसा चित्र बनाया गया है कि एक आपका ये बेलनाकार आपका चालक है, उस पर हम अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर ऐसे फेरे लगाए हैं, अंदर से लपेटते हुए बाहर, अंदर से बाहर की ओर, इस तरह से इसको बनाया गया है, इस चित्र को। अब इसमें देखिए जब तार अंदर से बाहर की ओर आ रहा है तो इसमें धारा कहां जा रही होगी, पहले अंदर की ओर जा रही होगी फिर बाहर की ओर जा रही होगी। कैसे जा रही होगी, पहले अंदर की ओर फिर बाहर की ओर। अगर इसी परिनालिका को मैं थोड़ा सा यहां से जूम कर दूं, जूम करके दिखाऊं, तो यहां जो धारा की दिशा होगी इस लाइन में तो अंदर की ओर जा रही है। और जब कोई वस्तु अंदर की ओर जाती है, आपसे दूर जाती है, तो उसे हम किस में दिखाते हैं, क्रॉस में। तो यहां जो आपका ये होगा, धारा की दिशा होगी क्रॉस में होगी, यानी आपसे दूर जा रही है। और यहां से देखिए ये ऊपर की तरफ से निकल रही है, ऊपर की तरफ से निकल रही है, यानी आपकी तरफ आ रही है। तो यहां पे जो होगा धारा की दिशा वह क्या हो गया, आपका
डॉट होगा, क्योंकि आपके तरफ आ रही है। अब देखिए इसमें धारा इस प्रकार से बह रही है और हम सीधे हाथ का नियम ये जानते हैं कि अगर हम धारा की दिशा में सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाते हैं तो अंगूठा बताता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए यहां पे धारा अंदर से बाहर की ओर जा रही है तो हमारी उंगलियां कुछ इस प्रकार से घूमेंगी, कुछ इस प्रकार से घूमेंगी। तो ऐसे जब उंगलियों को हम घुमाएंगे तो अंगूठा हमारा उस साइड में आएगा। धारा की दिशा में, धारा की दिशा कैसे है, अंदर से बाहर की ओर ऐसे जा रही है, तो धारा की दिशा में उंगलियों को घुमाएंगे, अंगूठा हमारा आ रहा है उधर की ओर, और अंगूठा जिधर आता है उधर चुंबक का नॉर्थ पोल बनता है। अंगूठा जिधर आता है उधर चुंबक का नॉर्थ पोल बनता है और अंगूठा के विपरीत क्या बनता है, साउथ पोल बनता है। अब देखिए इसमें जब आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये जो जब कभी भी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो वह चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। उस चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम सीधे हाथ का नियम पढ़ चुके हैं कि धारा की दिशा में उंगलियों को घुमाएं तो अंगूठा बताएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो धारा की दिशा में उंगलियां तो अंगूठा बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से अगर किसी भी परिनालिका में किसी भी अगर बेलन पर अगर हम तार को लपेट करके, बेलन कैसा होना चाहिए, चालक होना चाहिए, उस पर तारों के n फेरे लपेट दें अगर, और उससे अगर विद्युत धारा का प्रवाह कराएं तो ये जो आपका परिनालिका है, ये जो आकृति है एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। यही है आपका परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जब बड़ी बड़ी क्लासों में जाएंगे तो ये आपको प्रैक्टिकली और प्रूफ के साथ करके दिखाया जाएगा कि ये आखिर क्यों और कैसे करता है चुंबक के भांति व्यवहार। फिलहाल आपके सिलेबस में इतना ही है जिसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो देखिए इसको समझने से पहले हम समझेंगे सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, उसके बाद हम लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। देखिए जो कुछ भी यहां बताया जा रहा है सब कुछ आपको अगली आने वाली स्लाइड में अच्छे तरह से नोट्स के रूप में लिखा हुआ मिल जाएगा। आप वहां से नोट्स कॉपी में आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि हमें किसको काम में लेना है, बाएं हाथ को। किसको काम में लेना है, बाएं हाथ को। और बाएं हाथ के ये आपका है मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। किसको किसको इसमें काम में लेना है, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, इन तीनों को काम में लेना है। और देखिए यह नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है वह क्या काम करता है कि विद्युत धारा और चुंबक के द्वारा आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम काम में लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यह नियम क्या कहता है कि मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा तीनों को इस क्रम में रखें कि देखिए जैसे इन दोनों के बीच में कितने का कोण हो, 90 डिग्री का, इन दोनों के बीच में कितने का कोण हो, 90 डिग्री का, यानी तीनों एक दूसरे से क्या हो, समकोण पर हो, तीनों एक दूसरे से क्या हो, समकोण पर हो। और देखिए मध्यमा यानी बीच वाली अंगुली को हमें करना है धारा की दिशा में, और तर्जनी जो ये वाली है इसको हमें करना है चुंबक की दिशा में। तो जो आपका अंगूठा होगा वह बताएगा बल की दिशा को। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं इसी के लॉजिक को अभी यहां पे समझाऊंगा। तो देखिए हम क्या बताए कि मध्यमा को करना है धारा की दिशा में, तर्जनी को करना है चुंबक की दिशा में। हम जानते हैं कि धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर और चुंबक की दिशा n से s की ओर होती है। तो यहां हमें चुंबक की दिशा में तर्जनी को करना है और अंगूठा जो होगा आपको बल की दिशा बताएगा। यहां पे हम अप्लाई करते हैं। देखिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र में हमारा जो अगला टॉपिक है वह है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक तरफ n है और एक तरफ क्या है, s है। इसके बीच में एक धारावाही चालक रखा हुआ है जिसमें धारा की दिशा किधर है, ऊपर की ओर। और हम जानते हैं चुंबक क्षेत्र की दिशा n से s की ओर होती है। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह इधर की ओर है। हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं कि मध्यमा यानी ये वाली उंगली को हमें करना है धारा की
दिशा में, तो ये वाली उंगली धारा की दिशा में कहां चली जाएगी, ऊपर की ओर। तो ये आपकी ऊपर हो गई। और देखिए ये जो आपकी तर्जनी उंगली है उसे करना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर है, तो तर्जनी इधर हो गई, मध्यमा आपकी ऊपर की हो गई, अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। अंगूठा किधर आ रहा है, ये देखिए तर्जनी मध्यमा आपकी ऊपर की ओर, तर्जनी आपकी इधर की ओर, अंगूठा आ रहा है अंदर की ओर। तो इस पर जो लगने वाला बल होगा, इस पर जो लगने वाला बल होगा वह इस प्रकार से लगेगा, ये अंदर की ओर। इस चालक तार पर कैसा बल लग रहा है, अंदर की ओर। ठीक उसी प्रकार से इसके एग्जांपल को अगर अप्लाई करें, यहां पे धारा ऊपर की ओर थी, यहां धारा नीचे की ओर है। अब देखिए यहां पे लगाएं, इस प्रकार से हम उंगलियों को करते हैं 90 डिग्री पे। तो मध्यमा बीच की उंगली को कहां करना है, धारा की दिशा में। धारा की दिशा किधर है, नीचे। और जो आपका तर्जनी है उसे करना है चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर, यानी इधर है। तो ये आपकी तर्जनी, मध्यमा नीचे की ओर, तर्जनी आपकी उधर, अंगूठा आपका आ रहा है सीधे। अंगूठा कहां आ रहा है, सीधे। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह कुछ इस प्रकार से है, इधर बाहर की ओर लग रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे 3D डायग्राम को 2D में बनाया है। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है बाहर की ओर, तो ये तार थोड़ा सा बाहर की ओर खींचता जाएगा। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर आ रही है, इसलिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर चला जाएगा। इसमें बल की दिशा किधर है, अंदर की ओर। तो इसमें तार जो है आपका अंदर की ओर झुक जाएगा। अब देखिए इसका एक नियम मैं और बताता हूं कि यदि आप सीधे हाथ को काम में लेते हैं तो धारा की दिशा में अंगूठा कर दीजिए और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियों को फैलाइए। धारा की दिशा में अंगूठा कर दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की ओर फैलाइए, चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर। तो हथेली, ये हथेली बताएगी आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सारी चुंबक इस पर लगने वाले बल की दिशा। तो हम धारा की दिशा में उंगली को, अंगूठे को कर दिए और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियों को फैला दिए। धारा की दिशा में अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फैलाए, हथेली किधर आ रही, अंदर की ओर। इधर में देखेंगे धारा की दिशा में अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र की ओर फैलाए, हथेली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र। इसका और भी अगर देखें तो हम अगर धारा की दिशा में उंगलियों को कर दें, धारा की दिशा में उंगलियों को खींच दें, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घुमाएं, तो अंगूठा बताता है चुंबकीय क्षेत्र। तो चाहे आप तीनों मेथड से देख लें, फिलहाल आपका इसमें दिया हुआ है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो मैं इसी को काम में लेकर के आपको इसको समझाया हूं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है तो उस पर हमेशा एक बल लगता है चुंबक के कारण, जो कि अगर धारा ऊपर की ओर है तो हम देखें कि कहां लग रहा है, अंदर की ओर। धारा की दिशा नीचे की ओर है तो कहां लग रहा है, बाहर की ओर। तो देखिए ये अगला टॉपिक जो आपका है वह है विद्युत मोटर। परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको एकदम लॉजिक के साथ इसके कार्य, विधि और सिद्धांतों को समझाऊंगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर विद्युत मोटर की कि आखिर ये है का, करता क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात आती है कि विद्युत मोटर क्या करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा ये सब क्या चीज है कि इसको विद्युत दिया जाता है, क्या किया जाता है, विद्युत दिया जाता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जैसे अगर हमारा जो लाइट वाला फैन है वह घूमता है, लाइट वाला फैन क्या करता है, घूमता है। क्यों, तो पंखे में देखिए होता क्या है कि जब हम उसको करंट देते हैं, जब उससे विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो वह घूमना शुरू करता है, गतिज ऊर्जा में हो जाता है। और गतिज ऊर्जा क्या है, एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है। तो यह ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसा होता क्या है पंखा में, ऐसा कि जो कि पंखा घूमना शुरू कर देता है। इस चीज को हम आज के इसमें समझने वाले हैं। तो देखिए यहां पे क्या होता है कि विद्युत उसको दिया जाता है। अब इसके साथ ऐसा क्या होता है, यहां पे एक आपका N ध्रुव रखा हुआ है, एक S ध्रुव, दोनों साइड में एक ऐसे शक्तिशाली चुंबक रखे हुए हैं और बीच में आपकी एक कुंडली रखी हुई है जो कि कैसा है, आयताकार, जिसका जो कि क्या है, ABCD। तो देखिए एक हमारे पास दोनों साइड में विशाल चुंबक रखे हुए हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा N से S की ओर होती है। इनके बीच में, इनके मध्य एक ऐसी कुंडली रखी है जो आयताकार है, ABCD, एक कुंडली रखी हुई है जो कैसी है, आयताकार है। अब देखिए
तो अब देखिए इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाएगा तो ऐसा क्या होगा कि जो यह पंखे को घुमा देती है। तो आइए देखिए समझते हैं। हमने अभी अभी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा था। इसके पहले हम लोगों ने यह सीखा है कि जब कभी भी हम धारा को प्रवाह कराते हैं और वहीं पे अगर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र धारा पर बल लगाता है। जिस बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अच्छे से सीख चुके हैं कि यदि हम मध्यमा को धारा की दिशा में कर दें और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दें तो अंगूठा बताएगा बल को। उसी ट्रिक को यहां पे काम लेते हैं और उसी से हम समझाएंगे कि ये ऐसा क्या होता है कि जो आपका पंखा घूमने लगता है। तो यहां पे देखिए धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, इस टर्मिनल को हमने प्लस से जोड़ रखा है, इसको माइनस से, तो प्लस से माइनस की ओर, इस प्रकार से आपके विद्युत धारा की दिशा होगी। इधर आपका यन है, इधर आपका यस है, तो यन से एस की ओर यानी इस साइड में आपका ऐसे होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारा की दिशा ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी। अब इसमें देखिए धारा की दिशा हमें पता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं और बी की दिशा इस साइड में है। अब धारा की दिशा पता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आराम से लगा सकते हैं। धारा के बाएं हाथ में हम तीन चीज को काम में लेते हैं, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। मध्यमा को करना होता है धारा की दिशा में, तर्जनी को करना होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा को करना होता है बल की दिशा में। इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हमेशा के लिए यह चीज आपको कंफर्म हो जाए, हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए। तो देखिए मध्यमा धारा की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा आपके बल को दिखाएगा। इसमें हम अप्लाई करते हैं, धारा की दिशा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो धारा की दिशा में करना है मध्यमा को, यह हमने कर दिया ऊपर की ओर, मध्यमा को धारा की दिशा में। तर्जनी को इसको करना है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो तर्जनी को हमने किधर कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अंगूठा किधर आ रहा है, अंगूठा अगर इन दोनों को हम इधर करें तो अंगूठा हमारा अंदर की ओर आता है। देखिए आप लोग कि इसको हमने ऐसे घुमाया है, मध्यमा ये है, तर्जनी ये है अंगूठा। मध्यमा को धारा की दिशा में, तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में और अंगूठा आ रहा है अंदर की ओर। यानी यहां से हम एडी की बात करें तो एडी पे धारा ऐसे है तो इस पर लगने वाला बल अंदर की ओर आ रहा है और अंदर के बल को हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। ये बल अंदर की ओर है, इसको हमने 3D डायग्राम को 2D में बनाया है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे BC पे कि BC पे बल कैसा लग रहा है। अब देखिए BC में धारा अंदर की ओर है, मध्यमा धारा की दिशा में, मध्यमा को नीचे की ओर कर दिए। चुंबकीय क्षेत्र इसके लिए भी इधर ही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो मध्यमा की दिशा में, तर्जनी इधर हो गई, अंगूठा आ रहा है आपकी दिशा में। मध्यमा धारा की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा आ रहा है आपकी ओर, यानी अंगूठा लग रहा है बाहर की ओर। अंगूठा किधर आ रहा है इसमें, बाहर की ओर, यानी इस पर जो बल लग रहा है आपका कैसा बल है, बाहर की ओर है। इस पर लगने वाला बल कैसा है आपका, बाहर की ओर। अब एक बल इसमें अंदर की ओर कार्य कर रहा है, एक बल बाहर की ओर। अब इसमें देखते हैं, एक चीज आप लोग नोट पॉइंट करके लिख लीजिए कि जो अगर धारा की दिशा यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर एक ही हो तो उस पर चालक के द्वारा कोई भी बल नहीं लगाया जाएगा, उस पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कोई भी बल नहीं लगाया जाएगा। कब, इसको नोट पॉइंट में आप लिखेंगे कि यदि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर एक ही हो, दोनों की दिशा अगर एक ही हो तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस पर कोई भी बल नहीं लगाया जाएगा। इस कंसेप्ट को आप लोग अगली क्लास में आकर के सीखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। और यहां से देखिए N से S की ओर, तो ये आपका जो DC है, DC की भी दिशा इधर है और B की भी दिशा इधर है। दोनों की दिशा, I की दिशा और B की दिशा, दोनों की दिशा एक साइड में है तो इस पर कोई बल नहीं लगाएगा। दूसरा चीज, यदि कोई दूसरा नोट पॉइंट में नोट नंबर 2 लिखेंगे कि यदि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, एक इधर जा रही हो तो एक इधर जा रही हो सीधा, जैसे कि यहां है, इसकी दिशा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और इनके बीच में कितने का कोण बन रहा है, 180 अंश का बन रहा है। तो यहां भी चुंबकीय क्षेत्र कोई भी बल नहीं लगाएगा, 0 अंश। दोनों की दिशा एक ही, इन दोनों के बीच कोण 0 अंश, कोई बल नहीं।
एक की दिशा इधर, एक की दिशा इधर, दोनों के बीच में कोण 180 अंश, कोई बल नहीं। तो इस पर और इस पर यह कोई भी बल नहीं लगाएगा, यानी ये बल और ये बल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इस पर कोई भी बल नहीं लगाएगा, बल बस इस पर लगेगा और इस पर लगेगा। कैसे बल लग रहा है ये हम जान चुके कि एक बल नीचे, अगर ये आपका आयताकार कुंडली है और उस पर एक बल अंदर की ओर लग रहा है, दूसरा बल बाहर की ओर खींच रहा है, एक बल अंदर की ओर दबा रहा है, दूसरा बाहर की ओर खींच रहा है, तो यह कुंडली अपने अक्ष पर, यहां स्थित अपने अक्ष पर ही क्या करेगी, ये इस प्रकार से घूमना शुरू कर देगी। अब यह जब घूमना शुरू कर देगी तो इससे मैं किसी चीज को भी कनेक्ट करा दूंगा, जैसे फैन के पंखे को, फैन के आपका जो पंख होता है उसको कनेक्ट करा देंगे तो वह पंख भी इसके साथ साथ क्या करेगा, घूमने लगेगा। अब इसकी रचना जो है, रचना में आप क्या लिखेंगे कि इसमें देखिए N और S दो ध्रुव होते हैं, दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिनके मध्य एक आयताकार कुंडली लगी होती है। मैं समझा दे रहा हूं, इसका प्रॉपर नोट आपको अगले स्लाइड में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए यहां पे हम इसकी संरचना में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम विद्युत मोटर का कार्य लिख दिए कि यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला चीज कि इसमें जो इसकी रचना होगी, रचना कैसे होगी कि इसमें N और S दो शक्तिशाली चुंबक उसके दोनों ओर रखे होते हैं और दोनों शक्तिशाली चुंबकों के बीच एक कुंडली रखी होती है जो कैसी होती है, आयताकार कुंडली ABCD रखी होती है और उसमें धारा की दिशा A से D की ओर और D से C की ओर, C से B की ओर और B से A की ओर, इस प्रकार से होती है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा N से S की ओर होती है। ये तो आपकी रचना हो गई, ये तो आपकी रचना हो गई। अब यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें देखिए जब धारा को प्रवाहित किया जाता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, इसका सिद्धांत बता रहा हूं किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जब धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर क्या करता है, बल आरोपित करता है और उस बल के प्रभाव में ये कुंडली अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमना शुरू कर देती है। यही है आपके विद्युत मोटर का सिद्धांत, जिसको मैंने एकदम देसी स्टाइल में आपको एक्सप्लेन किया है। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और चैनल पे आप अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।